ऐसा है जैसे जाम्बू नदी के पास जो वो गिरता है ना, तो वो सोने में परिवर्तित हो जाता है उसका फल। तो कह रहे वो शुद्ध सोने जैसा है। तो यहाँ पे क्या है, कृष्ण प्रेम क्या है, क्या बिल्कुल शुद्ध सोना जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। से प्रेमा नर लोके है। तो इस तरह का जो ये शुद्ध जैसा प्रेम, जो छल रहित प्रेम है, इस जगत में, इस लोक में तो नहीं होता। यदि है तार योग, कहते अगर किसी प्रकार से अगर चलो प्रेम होता भी है, तो वहां पे वियोग नहीं होता, वियोग की अनुभूति नहीं हो पाती है। और क्या है, कहते यदि वियोग हो भी तो कोई जीवित नहीं रह सकता। यदि अगर फिर प्रेम में इस तरह का कहीं वियोग जो है अगर हो भी, तो कह रहे फिर वो बिल्कुल इंसान जो है उसके बिना जी नहीं सकता। तो ये जो शुद्ध प्रेम है, कृष्ण के प्रेम के बारे में हम लोग श्रवण ही करते हैं कितना, कि जितना जितना श्रवण करते हैं, जितना जितना चित्त शुद्ध होता जाएगा, उतना, और श्रवण और कीर्तन से ही शुद्ध होगा। हमारे पास जो है ना, देखो, एक ना हम लोग गए, अरे देखो, हम लोग गए थे गोपीनाथ जी, रेमुना गए थे। तो खीर चूरा गोपीनाथ, जहाँ पे कृष्ण ने माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर चुराई थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया खीर चूरा गोपीनाथ। तो जब हम वहां पर गए थे, क्योंकि इस टाइम पे गए तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, और हमने वहीं पर इस्कॉन में ही रूम लिया था। तो बड़ा अच्छा लगा वहां पर, जब हम लोग गए ना तो खाली खाली था। तो गोपीनाथ जी के पास हमें पूरे फूलों से सजे हुए, पूरा भरा हुआ है उनका चेहरा, सारा सब कुछ हमने उनके दर्शन किए। और फिर हम लोग ने मतलब रूम में ही बैठे थे ना, तो रूम में ही बढ़ के, उड़ना उड़ना, देखना किसने बेल बजाई है किसी ने, और मैं कथा कर रही हूँ। देखो दरवाजे पे कोई है। हम्म। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुको, मैं देख। तो हम लोग जब ने खीरचूरा गोपीनाथ पे गए थे, हमने वहां पे बहुत सुंदर मतलब उनके दर्शन थे। तो ये वही मतलब है जो जिन्होंने रामचंद्र जी ने जो अपने हाथों से बनाया है। तो उनकी मुरली इतनी बड़ी है, पूरी यहाँ तक आ रही थी। तो उनका जो पंडित वहाँ के जो पुजारी थे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बताओ, इनका मुखमंडल तो दिखाई नहीं दे रहा था, एक तो पूरे काले के काले, ऊपर से सिर्फ नेत्र ही नजर आ रहे थे, ऊपर से बांसुरी तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा था इतना। तो लेकिन और बाकी तो इतने सजे धजे थे सारे सबके, तो बस उनके जो गोल्डन कलर का जो काम हो रखा था, वही सारी ज्वेलरी उलरी के साथ सिर्फ वही दर्शन हो रहे थे। और वो बहुत पूरी बड़ी सी बांसुरी थी। तो मैंने पहली बार मतलब इतने ध्यान से जो है उनको, गोपीनाथ जी को, तो वहां पे मैंने उनका दर्शन किया। और हम लोग यहीं से मतलब गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, इस तरह से हम लोग कीर्तन करते हुए वहां पर गए। दर्शन हो गए बच्चे, फिर हम लोग ना, कहते सुबह जब रात को काफी देर तक हम बैठे रहे। और उनके जो रसिकानंद जी थे जो इनकी सेवा किया करते, वहां पे तीन श्री विग्रह एक साथ है। गोविंद देव, और ये गोपीनाथ जी, और फिर मदन मोहन जी, तीन श्री विग्रह। वहां पे राधा रानी जो है उनमें समाहित स्वरूप में है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे राधा रानी नहीं थी। तो गोविंद देव, गोपीनाथ, और जो है मदन मोहन जी, ये तीनों एक साथ ही श्री विग्रह है वहां पर। तो उनके दर्शन करे, तो बीच में ये गोपीनाथ जी थे। तो मैंने पहले देखो, मैंने कहा ये तो तीनों खड़े हुए, तो उनसे पूछा कि कह रहे नहीं, जो कह रहे बीच में जो है वो गोपीनाथ जी है। और उनके जो जो उनके सेवित मतलब उनकी जो सेवा करा करते थे, रसिकानंद जी थे। तो रसिकानंद जो है मतलब उनके बहुत ही उनका जो है ना, वो रसिकानंद जो वैष्णव थे, वो इसी में ही कहते हैं गोपीनाथ जी में ही समाहित हो गए थे। तो उनका बहुत सुंदर कहते चरित्र है, जब मैं आऊंगी तब आप लोगों को श्रवण कराऊंगी वहां पर। तो उनका हम श्री जरूर है, तो उन्हीं की समाधि पे बैठ के ही हमने सारी कथा वगैरह सब श्रवण किया था। जो मेन चीज है, जब हम सुबह गए थे ना वहां पे दर्शनों के लिए, मंगला आरती में, मंगला आरती में उनको पतला सा एक व्हाइट कलर का कपड़ा टाइप पहनाया हुआ था। तो तब पूरा श्रृंगार उतरा हुआ था, तो वो अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे।
तो उसी श्री विग्रह पे वहां पे गोचारण लीला, रास का, और वहां पे शेषनाग का, और इस तरह से सारा सब कुछ जो है पूरा उसी में ही चित्रित था, मतलब वो प्रॉपर दिख रही। हाँ, गोपीनाथ जी में श्री के श्री विग्रह में ही समा गए थे वो। हम्म। तो उन्होंने सारा जो है वो पूरी शिला मतलब दिखाई दी, जैसे रामचंद्र जी ने बनाई थी ना उसमें, तो वो पूरा का पूरा वो शिला तब दिखाई दे रही थी, और उस शिला में ये सारी लीलाएं भी इंकित थी। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से पूरा वहां पर हमने जो है दर्शन किया था। और फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग दर्शन करते हैं। हाँ, माधवेंद्रपुरी जी चंदन लेकर आए थे ना, हम लोगों ने श्रवण किया था। तो फिर वो यहीं पर ही गोपीनाथ जी को ही चंदन लगा दिया था। फिर वो कभी वापस नहीं गए वृंदावन, वो यहीं पर ही रह गए थे। तो उनकी समाधि भी यहीं पर ही है। लेकिन अब वो समाधि मतलब बहुत कम लोग हैं वहां पर। तो कहते कि अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से ही हम लोगों ने दर्शन किया था। और बलदेव विद्याभूषण जी का भी जन्म स्थान यहीं पर ही है। तो इस तरह से जो है हमने सारे वो दर्शन किए। और सुबह के दर्शन बहुत सुंदर थे। हमने वहां पे बैठ के भजन किया, कीर्तन किया, कथा की, बहुत सारा समय हमने वहां पे निकाला। फिर वहां से हमने ऑटो पकड़ा सीधा, फिर हम ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से सीधा हम आ गए पुरी। नहीं, ट्रेन से नहीं आए हम। हाँ, टैक्सी की थी, फिर हमने टैक्सी की और सीधा फिर हम लोग जो है पुरी आ गए थे। तो ये मतलब जो बीच बीच में जो हम इस तरह से दर्शन करते हैं, हमारी थोड़ी जो है, क्योंकि हम पहले प्रयागराज गए, अ, फिर उसके बाद हम काशी गए, फिर हम भुवनेश्वर गए, फिर उसके बाद हम रेमुना गए, और पहले रेमुना फिर भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर हम ट्रेन से ही आए थे। हाँ, ठीक। तो फिर भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से फिर अब हम पुरी में। तो हमारी बड़ी टफ जर्नी थी, उतरना चढ़ना, ये करना वो करना, ऐसे ऐसे करके। हम लोकल में भी गए, बस में भी गए। मतलब पूरा जो तीर्थ यात्रा का जैसे होता है ना, कि पहले पुराने जमाने में निकल जाते थे तीर्थ के लिए, महीने लग जाता था, वापस आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं होता था। लेकिन आजकल तो पता चलता है, क्योंकि माध्यम है हमारे पास फोन का। पहले तो पता नहीं, जब घर पहुंच जाते थे तभी लगता था कि कोई तीर्थ से वापस आया है। तो इस तरह से मतलब टफ थी जर्नी, लेकिन सुखद है, क्योंकि हर जगह दर्शन दर्शन करते सब ठीक है। अभी अभी ये सब छोड़ो, कितना खर्चा होगा अभी सिर्फ सुनो। हम्म, खर्चे का क्या है, जितने मर्जी कर लो उतने कम है यहाँ पे तो। जो टिकट के होते ही है, बाकी अपने ऊपर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर, तो इस तरह से करते करते ये है, तो मतलब इस तरह की तीर्थ यात्रा का सच में पहली बार ही मुझे अनुभव हुआ है कि हमने इतनी सारी चीजों के हमने मतलब दर्शन किए। हम प्रयाग में त्रिवेणी में जाके स्नान किया था, रूप गोस्वामी जी को जहाँ पे शिक्षा प्रदान की थी वहां पर गए थे। काशी में हमने गंगा स्नान किया था, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए हमने। और वहां पर भी सनातन गोस्वामी जी को वहाँ पे शिक्षा दी थी, उस वाले घाट पर भी हम गए थे। तो मतलब अनेक अनेक हमने बहुत प्रकार के सारे दर्शन किए। तो वाकई ये तीर्थ ही था। तो अनुभव हो रहा है कि हाँ, तीर्थ यात्रा पर आए हैं। यहाँ पर आके थोड़ा और रिलैक्स है, क्योंकि 3-4 दिन है, फिर यहाँ से सीधा फिर वापसी है। लेकिन वापसी भी ऐसी ही है, टहलते टहलते हम पहुंचेंगे गोवर्धन, गोवर्धन से फिर वहां, फिर उधर से तो आएंगे। नवदीप धाम। हाँ, नवदीप धाम भी गई थी मैं बीच में। इस बार तो पता नहीं महाप्रभु की असीम कृपा है मुझ पे, कि ये तीसरी बार हो गया मेरा नवदीप धाम में। और जहाँ की मैंने आपको पिक्स डाली थी, तो वहाँ का जो है, हाँ, वहां पर भी, हाँ, वो नया जो, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था वहां पे। और वो जो उस जब पहले मैंने दिया था तो वो सारा खंडर था। लेकिन अब बिल्कुल एज इट इज जैसे पहले उनका घर होगा, वही पत्थर, वही मतलब दीवारें, उतनी ही नाप तोल का सारा सब कुछ, सब कुछ उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल किया गया है। तो यानी जब आप एंटर करोगे ना, तो लगेगा कि कितने पुराने जमाने के उसमें आ गए, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे ढंग से बना हुआ। तो बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ था। इसलिए मैंने वो पिक्स भी आप लोगों को डाली थी, कि आप लोग ये दर्शन कर पाओ। हाँ, और एक जगह जहाँ पर हम गए, बड़ा ही मन था हमारा चुचूड़ा में जाने का। कि चुचूड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ से, यहीं से परम गुरुदेव ने पहले जो है आरंभ किया था। यहाँ पे कहते कि प्रचार सेवा और बाकी सारा सब कुछ जो है, तो पहला मठ था। क्योंकि जब मैं पत्रामृत में कुछ बात वामन गोस्वामी जी का पढ़ा करती थी, क्योंकि उनका मैंने दर्शन तो नहीं किया है, तो उनकी मैंने लेखनी और उनके
जो ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से मैंने जो पढ़ा और जाना है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं उनको जानती हूँ। तो जब मैं पढ़ा था तो उसमें देखते वो उनकी सेवा विधि इतनी मतलब इतनी निष्ठा थी, इतना मतलब वहाँ पर जाके बताते हैं, तो जैसे मैंने जो आपको रूम वो सारे पिक्स भी डाली थी, तो ऐसा भी डाला था ना जहाँ पे उनकी पहले मशीन लगी हुई थी, यहीं पे प्रिंटिंग प्रेस थी, तो सिर्फ़ 24 घंटे में 1.5 घंटा सोते थे वो। बाकी यानी साढ़े 3 घंटे जो है, साढ़े 3 घंटे हुए कितने हुए? हाँ, 22 साढ़े 22 घंटे। वो केवल जो है सेवा में ही नियुक्त रहते थे। ऐसे वैष्णव के अनुगत्य में है। तो आज भी वो जगह वैसी ही थी। उनका कमरा उनका तो वो सारी मैंने इसीलिए वीडियोस आपके डाली थी। तो वहां पे जब जाके ना तो ऐसा लगता है जैसे संग्रह जो वो ग्रंथ पढ़ा करते थे पूज्यपाद बाबन गोस्वामी महाराज जी, वो ग्रंथ भी थी हरि भक्ति भक्ति विलास थी, बंगाली में था। तो हमने उसको खोल के देखा, स्पर्श किया, सारा सब कुछ वो है। वो कमरा देखा जहाँ पे उनकी उंगली कट गई थी और खिड़की से आवाज दे रहे थे। तो मैंने वो भी देखा कि मतलब इस तरह से पूरी वो सब चीज़ें बिल्कुल आँखों के सामने घूम गई। तो आज जो मैंने पढ़ा था वो और आँखों के सामने देखा, तो मतलब वो सब चीज़ें लग रहा था जैसे ब्लैक फ्लैश में नहीं चली जाती है, तो उस तरह से ही सारा चला गया था। तो वो स्थान देखने की बड़ी इच्छा थी जहाँ पर कि जहाँ और सेवावृत्ति भी कैसी थी कि एक दिन तो वो 100 उनको फीवर था और उतने में गए कुछ भक्त लोग आ गए थे। तो वहाँ पे कोई प्रसाद बनाने के लिए कोई और नहीं था। तो मतलब परम गुरुदेव ने उनको बोला कि इतने सारे लोगों के प्रसाद की व्यवस्था। वो उसी बुखार की अवस्था में ही उठ के जो है प्रसाद बनाने लगे और सबकी सेवा की। ऐसी सेवावृत्ति बताओ कहाँ ही आती है। मतलब हमारे मन में तो अपने स्व सुख की कामना पहले आ जाती है। वैष्णव की सेवा तो हम अभी वैष्णव सेवा कैसे किसे कहते हैं अभी हमने शायद उस चीज को समझा या जाना भी नहीं है सच पूछो तो। तो पूज्यपाद बावन गोस्वामी महाराज जी जिस तरह से उनकी सेवा निष्ठा थी, जैसे उनका मतलब कहते कि और गुरु के प्रति जो निष्ठा थी, उनके वचन ही सब कुछ है। मतलब उनके अगर कुछ भी हो जाता था ना परम गुरुदेव को, तो वो जब उंगली कट गई थी तो इतना हाय हाय उनको बड़ा दर्द हो रहा था। तो परम गुरुदेव को उन्होंने बल्कि डांट लगा ली गुरुदेव को कि क्यों आप बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोए। मतलब चोट पावन गोस्वामी को लग रही थी और रो परम गुरु रहे थे। तो उनकी आंखों से कितनी उनकी कहते हैं ना शिष्य वात्सल्य जो है कितना बच्चों की तरह ही होता है। तो वो फपा कर रो रहे थे। तो फिर कह रहे बच्चों की तरह रो रहे हो आप, ये कोई बात हुई? तो मतलब इस तरह से भी बोल देते थे वामन गोस्वामी महाराज जी। श्रीला केशव गोस्वामी महाराज जी है ना। हम्म। तो इस तरह से जो है उन्होंने कितने शिष्यों को कैसे पालित पोषित किया, कैसे कैसे किया, प्रचार के लिए न जाने क्या किया किया। क्यों किया? देखिए जीवों का कल्याण करने के लिए ही तो किया। भगवान जो है वो जीवों के कल्याण करने के लिए है। ऐसे जो गुरु वर्ग आते हैं वो भी कि किसी तरह से भगवान में मति लग जाए, घर बैठ के करो कैसे भी करके करो, लेकिन जैसे हर एक इंसान पूजा तो करता ही है। इसको साधारण रूप में अगर हम देखें तो भगवान हर एक के घर में पूजा पाठ तो होती है, सुबह उठते हैं दिया जलाते हैं सभी करते हैं, बस सही डायरेक्शन में नहीं है। माया ने इतना नचाया है कि माया ने अपने ही अंतर्गत रखा हुआ है। सब देवी देवताओं की पूजा के अनुगत्य में ले आए, उनसे लो और दे, यानी टिट फॉर टैट करते जा रहे हैं। अगर यही पूजा अगर उसमें बदल जाए, यानी कहते हैं कि भगवान के प्रति अगर भक्ति हो जाए, राम जी की भक्ति करें, विष्णु जी की भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति करें, तो उन सबकी कायाकल्प ही बदल जाए। और वो भी निष्काम भाव से करे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, तो वो और भी और चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर तो अपनी ही सुख सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए सभी देवताओं की पूजा करके बस अपना धन्य धान से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। तो ये विचार बस यही है कि मति की बात है, मन कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है ना? सही डायरेक्शन पे लग जाते फिर बात ही क्या है। तो फिर जब यहीं पर आके इस तरह से जो है गोपीनाथ जी के हमने सारे दर्शन किए थे और फिर हम यहाँ पर आए। यहाँ पर है तो अब तो सारे मतलब गंभीरा जाएंगे तब तब है। तो वो स्थान भी देखिए क्योंकि पहले तो बिल्कुल खुला खुला था। सिद्ध जैव धर्म में जो हम पढ़ रहे हैं सिद्ध बकुल, तो वहीं पर ही बैठ के ही कहते हैं कि वहाँ पे कितने कैसे कैसे आज भी संत है जो कहते हैं कि और हम नवदीप में भी कहते हैं ना तो वहां पर भी थे। एक महाराज जी ऐसे थे जो 15 या 18 साल से उन्होंने कभी अन्न ही नहीं खाया।
और एक महाराज जी तो जो पता नहीं कितने सालों से, 30 साल से, 30 या 50 साल से निर्जला एकादशी करते आ रहे हैं, और अब भी मतलब ऐसे ऐसे संत हैं यहाँ पे, ऐसे कितना कितना कठोर भजन कर रहे हैं भगवान, मतलब अपनी भगवत प्राप्ति के लिए। तो उनके मुकाबले तो लगता है कि अभी तो हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। हम्म, तो इस तरह से जो है ये था। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसे कही सची सुत श्लोक पढ़े अद्भुत, सुने दुहे एक मन हैया, आपन हृदय काज कहते वासिय लाज, तबु कही लाज बीज खांजा। कह रहे ये कहकर जो सचिन अंदर गौर हरि हैं, एक अद्भुत श्लोक पढ़ा उन्होंने, और स्वरूप और दामोदर राय को जो है एकाग्र चित्र से सुना। यानी जब महाप्रभु राधा रानी के भावों का रसास्वादन करते थे, तो उनके मुख से कोई ना कोई श्लोक निकल आता था, जिसको जो है राय रामानंद और स्वरूप दामोदर बड़े ध्यान से श्रवण किया करते थे। तो महाप्रभु ने क्या श्लोक बोला, यानी राधा रानी के भावों में डूबे हुए हैं। तो मानो राधा रानी जो है अपनी सखियां से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, न प्रेम गंधो अस्ति तरापि में हरो, कंद्रामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम, वंशी विलास्यनन लोकनम बिना, विभर्मी यत प्राण पतंकान वृथा। अर्थात न प्रेम गंधो अस्ति, यानी हे सखी, कृष्ण के लिए मेरे हृदय में प्रेम की लेश मात्र गंध भी नहीं है। कौन कह रहा है, राधा रानी। अब ये कोई मान सकता है कि राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है? लेकिन ये देखो दीनता है, कि जो प्रेम करता है उसको लगता ही नहीं है कि वो प्रेम करता है। इसी तरह से साधकों में लेते हैं, जिसको लगता है कि वो बहुत भक्ति कर रहा है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहा। जब हमें ये रियलाइज होता है ना कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत सारा हरि नाम करते हैं, बहुत वैष्णो की बात मानते हैं, बहुत वो करते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि जब ऐसा सच में होता है तो उसके विपरीत फीलिंग आती है। तब लगता है भजन नहीं हो रहा है, हरि नाम नहीं हो रहा, भगवान से आसक्ति नहीं है, हरि गुरु वैष्णव से आसक्ति नहीं है, उनकी मैं सेवा, चाहे वो सेवा दिन रात मग्न है, तभी उसको लगा मैं कोई सेवा ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये नेचुरल आता है। इससे पता चलता है कि हमारी भक्ति कौन से लेवल पर है। इसका प्रमाण यहाँ पे मिल रहा है कि राधा रानी कह रही हैं कि मेरे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम, प्रेम तो छोड़ो, प्रेम की गंध मात्र नहीं है। तो ये जीते जाता से कितना कितना सुंदर उदाहरण मिला, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हे सखी, कृष्ण के लिए मेरे हृदय में प्रेम की लेश मात्र भी गंध नहीं है। फिर क्या कह रहे, अगर सखी कहे कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे हृदय में कृष्ण के लिए जरा सा भी प्रेम नहीं है, तो ये तुम रो क्यों रही हो, क्यों सारा टाइम रोती रहती हो। तो क्या कहती है, कृंदामी सौभाग्य भरम प्रकाशितो, अर्थात ये जो मैं रो रही हूँ ना, क्रंदन जो कर रही हूँ मैं सखी, तो ये मैं कृष्ण के लिए थोड़ी ना रो रही हूँ, वे केवल अपने परम सौभाग्य का प्रकाश करने के लिए करती हूँ। कि जिससे भगवान कृष्ण के लिए रो रही हूँ, तो कहते हैं ना कि अगर कोई भक्त रोता हुआ मिल जाता है तो हमें लगता है अरे भाई कितना बड़ा भक्त है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है राधा रानी अपने ऊपर ले रही है कि सखी ये मैं कृष्ण के लिए थोड़ी ना रो रही हूँ, ये तो अपना सौभाग्य वर्धित करने के लिए कह रही हूँ, मतलब अपनी महिमा को प्रकाशित करने के लिए मैं रो रही हूँ। कौन कह रही है, राधा रानी। पर क्या ये एक्चुअल ऐसा हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से अथाह प्रेम करती है, उनके बिना जीवन धारण नहीं कर सकती है, फिर भी वो अपने आप को कितना किलसा रही है, कितना तड़पा रही है। जहाँ पे कह रहे हैं कि कह रहे कि मेरे तो हृदय में कृष्ण के लिए जरा सा भी प्रेम नहीं है। और ये अगर मैं आप तुम्हें ये रोती हुई दिखती भी हूँ ना, कि सखी अगर तुम पूछो कि अगर प्रेम नहीं है तो तुम क्यों रो रही हो, तो मैं सखी इसलिए रो रही हूँ ताकि मेरा जो सौभाग्य का जो है वो हो, प्रकाश करने के लिए, सौभाग्य को प्रकाश करने के लिए ही मैं रोती रह रही हूँ। फिर वंशी विलासन नालोकनम बिना, कह रहे वंशी वदन कृष्ण के दर्शन के बिना मैं जो प्राण पतंग धारण कर रही हूँ। कह रहे एक अगर सखी बोलो कि चलो तुम ऐसे, अच्छा तुम कह रही हो कि रो रही हो तो अपने सौभाग्य का उदय करा रही हो, है। तो कह रहे और क्या होता है, वंशी वदन कृष्ण के दर्शन के बिना, ये जो मैंने प्राण, अगर सखी अगर मुझे प्रेम होता तो जो कृष्ण बंसी बजाते हैं अब तो उनका मुख का दर्शन नहीं हो रहा है,
तो ये मैंने जो प्राण पतंगों को क्यों धारण कर रखा है, वह तो व्यर्थ ही है। यानी जिस शरीर से कृष्ण का दर्शन ना हो, जिस शरीर से भगवान का भजन ना हो, जिस शरीर से भगवान का नाम ना लेते हो, तो वो शरीर तो व्यर्थ है। तो यहीं पे यही यही कह रही है राधा रानी कि मैंने ये प्राण जो मैंने धारण कर रखे हैं सखी, अगर कृष्ण से प्रेम होता तो उनके विरह में मेरे प्राण कब के चले गए होते, कि वो तो मुझे छोड़ के चले गए, वो तो स्मरण भी नहीं कर रहे हैं। तो हे सखी, जो मैंने ये प्राण धारण कर रखे हैं, तो मैंने क्यों धारण कर रखे हैं? अगर प्रेम होता तो मेरे प्राण निकल जाते हैं ना। तो इसका मतलब जीने की स्व सुख की कामना है, इसलिए मैं जीवित हो सकी। तो मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती। ये इतना सुंदर श्लोक उन्होंने पढ़ा। इसी को श्रीला कविराज गोस्वामी महाराज जी कहते और मतलब कैसे समझा रहे हैं, दूरे शुद्ध प्रेम बंध कपट प्रेमेर गंध, से मोर कृष्ण नाही पाए। कहते हैं जो शुद्ध कृष्ण प्रेम की तो जो गंध है, वो तो मुझसे बहुत दूर है। राधा रानी क्या कह रही है कि जो शुद्ध कृष्ण प्रेम की जो बूंद है, जो खुशबू होती है, वो गंध जो है मुझसे तो बहुत दूर है। हुँ? मेरा प्रेम प्रदर्शन तो कपटता मात्र है। जो मैं कृष्ण से रोती हूँ, जो जो भी मेरे हाव भाव है, सब ये कपटता मार्ग है। हृदय में मेरे प्रेम नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रही हूँ। कौन कह रहा है? राधा रानी। अब इसीलिए कि जिस भक्त के अंदर प्रेम है और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, दोनों ही रो रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन कैसे रो रहा है? कि कृष्ण के विरह में रो रहे हैं, या कृष्ण के लिए रो रहे हैं, या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रो रहे हैं, है ना? तो इनको पहचानना बड़ा मुश्किल जाते। ऐसे ही कपटता को पहचान नहीं पाते हैं, तो देखो कितना बड़ा केस हुआ ना यहाँ पर। रीना बहुत अपसेट हो गई थी उस चीज को भी लेके, जो मथुरा में वो के राधा कुंड में जो केस हुआ। कि देखो, मैं हमेशा आपको कथा में कहती हूँ कि भगवत गीता के श्लोक रट लेने से, भागवत के श्लोक रट लेने से, समझा बुझा के एक्सप्लेन भी कर देने से भक्ति हाथ नहीं आती। भक्ति हाथ नहीं आती। नहीं तो वो इतना बड़ा कार्य नहीं करता, इतने गंदे काम वो नहीं करता। और उनके प्रति जो भक्त लोग वहां पे पहुंचे, कहते हैं ना, लड़कियों के पास सिक्स सेंस होती है नॉर्मल, और भक्ति में आ जाने के बाद तो 100 गुना काम करती है ये। एक नॉर्मल लड़की के पास भी भगवान ने एक सिक्स सेंस दिया है, कि अगर सामने इंसान बैठा बंदा सिर्फ आपसे बात भी कर रहा है ना, तो लड़की की सिक्स सेंसेस को पहचान जाती है। पहचानती है कि नहीं पहचानती, बताओ? एकदम राइट। हाँ। तो जब साधारण इंसान जब पहचान जाता है, तो तुम क्या है, जो स्पिरिचुअल में होंगे तब नहीं भगवान मदद करेंगे? जब अभी हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है, तब भी हमारे पास सिक्स सेंस दे दिए, तो उसके बाद क्या कार्य नहीं करेंगे? अवश्य कार्य करते हैं। कितनी बार सिग्नल दिया होगा, कितनी बातें बताई होंगी। और ऐसे इंसान जो है लच्छेदार बातें करते हैं, भक्ति की कम दूसरी बातें ज्यादा होती होंगी, पर्सनल बातें होती होंगी, कुछ और समझाते होंगे, कुछ और बताते होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता चलता। इसलिए कभी भी कहीं पर भी पहली बात तो अकेले मत जाओ, किसी को इन्फॉर्म करके जाओ। और रहने के जब क्या है, और 10 लोगों से कम बात भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने भी बुलाया और सिर्फ पर कर रहे हैं, और किसी ने बुलाया और तुरंत हम चले गए वहां पर। वहां पे ऐसे नहीं जाना है, क्योंकि पता नहीं चलता, वो प्रसाद में ही मिला के पिला देता है। मतलब मान लो थके हारे पहुंचे तो पानी पिलाए, अब पानी में ही नशीला पदार्थ पिला दिया तो क्या ही पता चलता है। तो बेहोश करके फिर वो सारे उसमें करते हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं आने जाने की ज्यादा जरूरत नहीं। ग्रुप में जाओ, सही जगह पे जाओ। जो मैं इसीलिए कहती हूँ, आप लोगों को मना करती हूँ ना, यूट्यूब से कथाएं मत सुना करो, क्योंकि सबका अलग अलग है, पता नहीं कब कौन कहाँ कैसा मिल जाए। सब मतलब कहते हैं ना, जैसे रावण आ गया था ना ब्राह्मण के वेश में, तो ब्राह्मण लोग बदनाम हो गए थे। इसी तरह से वैष्णव के रूप में भी जब असुर आ जाते हैं, तो वैष्णव जो है बदनाम हो जाते हैं। लेकिन होते तो असुर ही हैं, है ना? ब्राह्मण के रूप में आया रावण, था तो रावण ही ना। लेकिन सीता जी ने ब्राह्मण वो समझ के सेवा करने की कोशिश की। तो इसलिए जो है बड़ी सतर्कता की जरूरत है। जहां जाओ ग्रुप में जाओ, और अपनी ही संप्रदाय की कथा, ये तो मतलब ये तो बिल्कुल वो है ना, 100% सब ठीक है। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, परिक्रमाओं में जाते हैं, देखते हैं उनका रहन सहन देखते हैं,
उनकी प्रचार सेवा देखते हैं, उनकी सेवा देखते हैं, कथन और करनी देखते हैं, तो तब पता लगता है ना कि ये वैष्णव कैसे है। और जो दूसरे अश्लील होते हैं उनको पता चल जाता है, सिक्स सेंस है, बात करने के तरीके से, देखने के तरीके से सब पता चलता है। स्त्रियों की तो नजर ही बड़ी तेज होती है इस मामले में। हाँ, वो जानबूझ के आंखों को बंद कर ले तो बात अलग है, नहीं तो स्त्रियों को पहले पता लग जाता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे, क्योंकि अब देखो शुद्ध प्रेम है, कृष्ण ने तो भगवत गीता में कहा है, या अनन्या चिंतयन्तो मां पर्युपासते है, कि जो अनन्य भाव से मेरी चिंता करते उसका योग स्वयं मैं वहन करता हूँ। तो भगवान अपनी बातों से थोड़ी ना फिर जाएंगे। अगर अनन्य भक्ति है, उस लेवल पे है, तो अवश्य ही वो कृपा करेंगे, अवश्य ही सुनेंगे। लेकिन एक जगह है जहाँ पे लकीर, कि जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तब तक नहीं सुनते हैं। या ये कह लो कि सुनते हैं लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी उस लेवल पे वो नहीं आए कि वो जनाए। अभी वो सिर्फ तुम क्या करते हो वो जानते हैं, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं या वो कब बातें करते हैं, वो तब जानते हैं जब हम भी एक लेवल पे आते हैं, तब जाके सारी बातें होती हैं। जैसे भगवान की भी हम परीक्षाएं लेते हैं ना, कि भगवान ये कर दो वो कर दो, जब नहीं सुनते हैं या कुछ तो गुस्से पे आ जाते हैं। मतलब उनको भी तो कितनी कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है हमारे भक्ति लेने के लिए हमसे। हम लोग भी तो उनको कितने तराजू में खड़ा करके रखते हैं। घर भी ठीक ठाक रहना चाहिए, सारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कितनी सारी शर्तों पे तोल मोल के उनसे हम भक्ति करते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं जब तुम्हारी बातों पे कहते हो तो तुम नहीं मेरी पे उस चीज पे उतरोगे क्या, है ना। तो इसलिए ये जो है कृष्ण, खैर ये तो मजाक की बातें हो गई, लेकिन है, इस चीज को ऐसे समझना चाहिए हमें, है ना। तो जितना जो प्रेम होता है, उसको लगता है कि मेरे अंदर प्रेम है ही नहीं। इसी तरह से जो जितनी भक्ति में डूबा हुआ होता है, उसको लगता है कि तो मैं भक्ति कर ही नहीं रहा हूँ। फिर अगर कोई किसी से पूछो और तुम्हारी भक्ति कैसी चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, तो मतलब कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि वहां पे अनुभूति उल्टा भी उसके विपरीत करवाती है। अगर हमें लगता है कि हमारा भजन ठीक चल रहा है तो गलतफहमी है, क्योंकि अनुभूति आती है। 100% है अभी तो हमारे अंदर अनर्थ, क्योंकि अगर अनर्थ नहीं होंगे ना, तो कृष्ण नाम करते ही आंसू गिरेंगे टप 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 करके। तो तब हमारे आंसू अपने आप गिरेंगे। हरि नाम आया नहीं कि आंसू गिरे नहीं, दर्शन किए नहीं कि आंखें बरसी नहीं। ये प्रेम के लक्षण है। या आरंभिक अवस्था में भी ये सब चीजें हो जाती हैं। तो अभी हमारे अनर्थ है, इतना सब कुछ है, और केवल मात्र कृष्ण आकांक्षा, बस बाकी सब खत्म। तो इसलिए जब तक वो आकांक्षा बिल्कुल अकेली नहीं रहती है, अभी तो हमारे कितना गुणों का प्रभाव, माया का प्रभाव, घर का प्रभाव, अनेक अनेक प्रकार की चीजों से तुम ग्रस्त है। लेकिन इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं सिर्फ जो महाप्रभु के जो परिकर है, उनके अंदर ऐसी शक्ति है जो हमारे इस भोग विलास की सारी ग्रंथियों को जड़ से सब काट सकते हैं। इसलिए वैष्णव वंदना तभी आप करते हैं जब इन, तो पता है ना, जैसे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, इसके इतना सुंदर सुंदर भाव है ना। तो जब मैं आऊंगी तब हम लोग ये वाला कीर्तन करेंगे, तो उसके देखो उनमें क्या प्रार्थना है। लगता है कि जैसे अपने हृदय से ही सारे, मतलब जब उस दिन हम गोपीनाथ ये वाला कीर्तन कर रहे थे, तो एक एक लाइन लग रही थी जैसे वो हम ही कहना चाह रहे हैं कि बस सुन लो अब तुम। और एक एक चीज बिल्कुल इतनी ट्रू थी ना, कि वो लग रहा था कि ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने या अपना भजन नहीं लिखा, जैसे मेरे हृदय की सारी चीजें निकाल के रखती हूँ, इस तरह से था। इतना सुंदर उसके भाव है कि कैसे ठाकुर जी से प्रार्थना करते, क्या करते हैं। हाँ बोलो सुचित्रा। हरे कृष्ण दीदी बोली थी। दीदी कल प्रभु जी भी एक कीर्तन कर रहे थे मठ में, गोपीनाथ वाले, हम्म। और आपके कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे हैं वहाँ पे। तो मैं दीदी हर जगह ना जब हम जाते हैं ना अनुगत में, तो सही में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है। कल हमने ये हम बहुत बार सुने थे गोपी नाम मम निवेदन वाला कीर्तन, लेकिन मैंने कभी पूरा नहीं पढ़ा था। कल जब वो प्रभु जी कर रहे थे, परमेश्वर प्रभु जी, तो एक एक पता चल रहा था सच में हम दुर्गत है कैसे हैं, हम जब जीव प्राणी कैसे हैं, हम्म। वैसे एक एक चीज। तो इतना सुंदर, और मैं तभी ना ठाकुर जी को, आपके वहां पे वो खाना इतने सुंदर लग रहे हैं, और क्रीम कलर की ड्रेस में,
तो मैं वहाँ पे खड़े थे, मैंने कहा देखो तुम यहाँ भी आ गए हैं और तुम्हारा कितना मज़ा हो रही है, देखो तुम तो मठ में आ गए, मठ की भिखारी बन बोलते गए हैं यहाँ पे। कि जब मैं लेकर आई थी ना तो तब तो उनके पास बिठाने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने अपने मतलब बिस्तर पे ही उनको बिठाया हुआ था। तो जब जब प्रभु जी आए तो देखते कि उनको यहाँ पे कह रहे बिठाना है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कहते ठीक है आपके ठाकुर जी मैं देख लेता हूँ आके। तो मुझे डर लग रहा था कि छोटी सी जगह पे मेरे ठाकुर जी ठीक से रहेंगे ना, और ये कहीं गिर पड़े तो मुझे ये बड़ा डर लगता है। अब आजकल पता नहीं क्या मेरे मन में एक वो बैठ गया है कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए। तो मैं वहां पे बैठी, तो कहते अच्छा ठीक है मैं देखने आऊंगा। तो प्रभु जी देर सोचे कि छोटे से वाले खाना होंगे लेके आए, तो जब देखा इतने बड़े, तो वहां बड़े ना करे, करे इतने बड़े कान्हा जी लेकर आए हो आप? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये तो टहलते ही रहते हैं मेरे साथ। तो कहते कि अच्छा, कह रहे इतने बड़े कान्हा लेकर आप कैसे चलते हो? मैंने कहा ये खुद ही चल पड़ते हैं, हम हो जाता है वो है। तो पहले उन्होंने ना थोड़ा हिला उड़ उड़ के, कहते मैंने कहा ये काफी भारी है, थोड़ा ध्यान से। तो कहते नहीं नहीं, थोड़ा सा हिला उड़ा के, कहते ना बिल्कुल भारी नहीं है, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके बाद ना कहते हैं कि फिर उनको देखा और परमेश्वरी प्रभु जी ने गए, कह रहे ये कान्हा, कह रहे, इतनी बड़ी कान्हा वो भी देख के हैरान हो गए। मैंने कहा कान्हा को जाए तो क्या ही मैं करूँ। अच्छा चलो ठीक है, उनको उठा के मैं खुद ही लेकर गई, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई और लेके जाए, बाई चांस कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं मतलब खुद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए खुद उठा के लेकर गई। तो मैं अंदर तक ले गई सारा कर। तो प्रभु जी कहते अच्छा लाओ मैं उठा के बिठा देता हूँ मैं वहां पे। तो मैंने कहा देख लो आप। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है तो मैंने जैसे ही हाथ में उठाया ना, इतने भारी तो है इतने जुगे, कह रहे अरे कितने भारी है। दीदी और मठ की चाँद 4 चाँद कहते हैं ना जो लगता है, वो आपके कान्हा जी 4 चाँद वहाँ लगा दिए। मतलब कल सच में वही मैंने देखा, तो वहाँ पे इतने बड़े जो हम हर जगह विग्रह देखते हैं ना, उस मठ में थोड़ा-सा उतने बड़े वाला हमने गौर से तो नहीं देखा। लेकिन वो जब खड़े हैं ना किनारे में साइड में, तो वहाँ पे इतनी मतलब विग्रह लग रहे हैं, और मतलब लग रहे हैं जैसे हम विग्रह मठ में बिठाते हैं वैसे। मैंने कहा वाह! क्या मज़े हैं इनकी, देखो राधा देवी ने कहाँ से इनको दिखाया, हाँ, बड़ी सुंदर। तो मुझे बहुत तो सच सुंदर में है। ये गोपीनाथ की ना उससे उनकी फेस पर ना जैसे ग्लो हो रही थी। जब वो गा रहे थे ना तो ऐसे ही ग्लो हो रही थी। मैंने कहा दीदी सब भजन सुनूँगी ये वाला, और देखो आपने आज यही हाँ गोपीनाथ ये की। बहुत सुंदर है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आके, और फिर हम जानेंगे कि किस तरह से है। तो मतलब वही, और ये मतलब ठाकुर जी, मतलब मैं खुद नहीं मतलब वो कहती कि कैसे गुरुदेव ने कृपा करके, राधा रानी ने कृपा करके ये चले आए। मतलब डालमिया, जो इस कैलाश में डालमिया फैमिली के घर में थे ये लोग, जब ठाकुर जी जो है कृष्ण मेरे वहां थे। मैं तो उनके घर में, हम लोग भागवत की कलेक्शन के लिए जाते थे। मतलब 2 4 4 सालों की मुलाकात थी हमारी। मैं जब भी जाती थी तो पूछती और ठीक ठाक हो, सब ठीक है, तुम्हारी सेवा चल रही है, चल रही है, इस तरह से बात करती थी मतलब मैं इनके साथ। तो 4 साल का बातचीत, और 5वें साल तो ये मुझे राम मंदिर में खड़े हुए मिले, तब तब से फिर वो फिर इधर आए। मतलब आप लोगों को पता ही है ये सारा। तो मतलब ये भी मुझे एक वो लगता है कि कैसे हरि गुरु वैष्णव की कृपा है, तो नहीं तो कहाँ ठाकुर जी ऐसे चलकर आते हैं, पर आ गए वो। हाँ, तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं प्रेम के बड़े गूढ़ गूढ़ भाव, कि जिनके हृदय में प्रेम होता है। तो राधा रानी क्या कह रही है? राधा रानी कह रही है मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है, जो बिल्कुल भी मतलब मानने योग्य बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जितना प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाता है, उतनी अनुभूति होती है कि मेरे हृदय में उनके लिए प्रेम नहीं है। इसी तरह से हमारे हृदय में हरि गुरु वैष्णव के प्रति भी जो आता है कि मैं बहुत अच्छी वैष्णव सेवा करती हूँ, या मैं जो भी करती हूँ, या भगवान का भजन कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, बहुत आगे निकल गई, ये जो अगर किसी के मन में फीलिंग है, तो समझो कि अभी आरंभिक अवस्था है, भजन में प्रवेश नहीं हुआ। क्योंकि प्रेम का लक्षण क्या है? उसके विपरीत बताना। भजन में मन नहीं लगता, मैं उनके उनसे प्रेम नहीं करती। एक होता है कि होता ही नहीं है प्रेम, एक होता है कि होता है और प्रदर्शित क्या करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो किंचन ये नहीं कि कोई बातों बात में बोल रहे भाई, जिसके पास है ही नहीं बोले कि मेरे पास 100 रुपए है ही नहीं, तो वो है ही नहीं तो क्या दिखाएगा 100 रुपए। जिसके पास 100 रुपए हैं, फिर भी वो कहे कि नहीं मैं तो अकिंचन हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो बात है। ठीक है।
तो कह रहे हैं कि यहाँ पे राधा रानी कहती हैं कि मेरे अंदर तो कृष्ण प्रेम नहीं है, मेरे प्रेम का प्रदर्शन तो क्या है, केवल कपटता मार्ग है। मैं तो सिर्फ कपटता कर रही हूँ, ऊपर से दिखा रही हूँ रो रो के कि मुझे कृष्ण प्रेम कितना है। पर हे सखी, सच में कहो तो मेरे अंदर प्रेम तो बिल्कुल ही नहीं है। तबे एक करी क्रंदन सौभाग्यवश प्रख्यापन, कह रहे मेरी कपटता के कारण ही मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि कृष्ण, अगर मैं प्रेम करती तो कृष्ण मुझे छोड़ के जाते क्या? नहीं जाते। मुझे छोड़ के चले गए, इसका मतलब मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती। मेरे प्रेम में ही कुछ दोष है, मेरी प्रेम में ही कुछ कपटता है, जो वो मुझे छोड़ के चले गए। फिर क्या है, तबे ही करी क्रंदन स्व सौभाग्य प्रख्यापन। तो कह रही ऐसा तो मैं जो कहते कि कह रहे थे हे सखी, तब तुम इतना निश्चित जाना कि जो ये मैं क्रंदन कर रही हूँ ना, केवल अपने सौभाग्य को प्रदर्शित करने के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरा सौभाग्य बढ़े, सब मुझे बोले, है ना, मान प्रतिष्ठा की आशा के लिए ये मैं रो रही हूँ। करी यहाँ जानिए निश्चय, कह रहे सखी तुम इस बात को पक्का ही जानो कि मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है, ये तो सिर्फ मैं दिखावा मात्र कर रही हूँ। याते वंशी ध्वनि सुख न देखिए चांदमुख, यद्यपि नाहिक आलंबन। कह रहे मैं यशो वंशी वादन करते हुए कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन भी नहीं कर पा रही हूँ, ना ही उनकी वंशी ध्वनि का सुनने का मैं आनंद पा रही हूँ। यद्यपि मैं उनसे मिलने की कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही, तब भी तो सखी देखो जरा कि मेरी जो ये देह है, मुझे अपने देह से कितनी प्रीति है कि उन प्राण प्रियतम का ना तो मैं मुख का दर्शन कर सकती हूँ, ना मुझे वंचित ध्वनि सुनाई पड़ रही है, ना उनसे मिलने की कोई उम्मीद है, फिर भी सखी मैं जिंदा हूँ। तो देखो मुझे अपने आप से कितना प्रेम है। राधा रानी कह रही है कि कृष्ण प्रेम के विरह में मेरे प्राण ना निकल गए, कि ये सखी मुझे कितना जिंदा रहने का शौक है, कि इतना अपार दुख पाकर भी मैं जिंदा हूँ, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रही। तो मुझे अपने देखो, अपने शरीर से मुझे कितना प्यार है, देर से प्रीति करते हुए ही उसका पालन कर रही हूँ। हम्म? निज देह करे प्रीति केवल कामयी रीति है, केवल स्व सुख की कामना करती हूँ, अपने आप को सुखी रखने के लिए ही मैंने अपने शरीर को धारण कर रखा है। फिर प्राण की टेर करिए धारण है, ये प्रेम नहीं है सके, ये तो काम की रीति है। काम की रीति मतलब अपने स्व सुख की, अपने खुशी के लिए ही मैं जीवित हूँ। नहीं तो ये अगर प्रेम होता तो क्या मैं ऐसे जीवित रह पाती? तब तो मेरे प्राण पखुरे पे मेरे प्राणनाथ के साथ ही चले जाते, उस विरह की अग्नि को मैं कैसे ही सह पाती। तो हे सखी, जो है मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती। व्यक्ति ही मैं कीट के समान प्राण को धारण कर रही हूँ। जैसे कीट पतंग, उनके जीवन का क्या ही मोटिव है? जो कीट पतंग है, जो भगवान का भजन नहीं करते, जो वृक्ष आदि हैं जिनका भजन नहीं हो पाता, तो कह रहे उन्होंने व्यर्थ ही शरीर धारण कर रखा है। तो जो, क्योंकि शास्त्र कहता है जो भगवान के लिए भजन नहीं करता उसका व्यर्थ है, मुर्दे के समान वो शरीर है। तो कह रहे सखी मैंने ये शरीर क्यों ही धारण कर रखा है? तो इतने सुंदर सुंदर भाव से हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाय मेरी पुण्य पुण्य रहित हित देह का पालन करने से क्या लाभ होगा? तो जब मेरी इस देह से मेरी कृष्ण की सेवा ही नहीं हो सकती, तो हे सखी, इस शरीर को धारण करने का क्या ही अर्थ है? तो ये सुंदर सुंदर जो है राधा रानी के हम भावों को श्रवण कर रहे हैं। किसी तरह से हरि गुरु वैष्णव हम पर कृपा करें कि इन भावों का रसास्वादन करना तो बहुत दूर की बात है, हम कुछ कुछ जो है कृष्ण प्रेम को हम समझ पाए और हृदय में धारण कर पाए। हरि गुरु वैष्णव से प्रार्थना कर सकें कि हमें भी कुछ कभी इस तरह की अनुभूति हो, और हम भी देखें कि कृष्ण की याद में रोना कैसे होता है। कभी कृष्ण का नाम ले और आंसू टपके, उसका रसास्वादन हम भी करें। ऐसी वो कृपा हम पर अवश्य करें। इन्हीं कथाओं के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और